हे माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुल से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। तो फ्रेंड्स, जय माता दी आप सभी को। और आज है माता रानी का 8वां अष्टमी है, आज दुर्गा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और साथ ही साथ आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करेंगे कि माँ दुर्गा आप लोगों के लिए कौन सी खुशियों के दरवाजे ओपन कर रही हैं। ठीक है, तो आज हम इस पेज पर रीडिंग करेंगे और साथ ही ये भी देखेंगे कि आपके एफर्ट, आपके जितना आपने प्रयास किया है अभी तक अपनी लाइफ में, ठीक है, जितना आपने पूजा भक्ति की है, जितना आपने प्रयास किया है अपने उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, और उस लक्ष्य में पहुंचने के लिए माँ ने आपको क्या आशीर्वाद दे रखा है, क्या आपको गाइडेंस को फॉलो करना चाहिए, ये हम यहाँ पर देखेंगे। और साथ ही आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए 3 ऑप्शन रखे हैं फ्रेंड्स। तो आपको कार्ड नज़र आ रहे हो, फिर भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यह पाइल नंबर 1, डू टू वैल्यू। यह पाइल नंबर 2, डू टू स्प्रिट। और यह है पाइल नंबर 3, डू टू रोमांस। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है आप लोगों के लिए। देखेंगे हम माता रानी आपको आपकी लाइफ में कौन से ऐसे खुशियों के दरवाजे को ओपन कर रही हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। तो फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ से कि आप लोगों के लिए माँ कौन से ऐसे खुशियों के दरवाजे ओपन कर रही है। ठीक है, तो आज हम वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे, शॉर्ट रीडिंग ही करेंगे। ठीक है, और जानने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए माँ कौन सी खुशियों के दरवाजे ओपन कर रही है। पाइल नंबर 1, प्लेफुलनेस, खुशियाँ, एंजॉय, ग्रेटनेस और ढेर सारी पॉसिबिलिटी, ढेर सारा कॉन्फिडेंस, ढेर सारी पॉसिबिलिटीज़। और क्या है आप लोगों के लिए, कंप्लीशन। ओके, कौन सी ऐसी खुशियों के दरवाजे आप ओपन कर रही हो मेरी ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 के लिए। इनोसेंस 1 लास्ट कार्ड हम देखेंगे यहाँ से। टोटलिटी। ओके, तो यहाँ पर पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए कौन सी खुशियों के दरवाजे ओपन हो रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक है द फूल की एनर्जी, उसके बाद है हीलिंग। ओके, किसी क्षेत्र पर आपको आगे बढ़ना है, स्टक नहीं रहना है। ठीक है, कोई ऐसा कार्य आप करना चाहते हो अपनी लाइफ में, कोई ऐसी शुरुआत करना चाहते हो या हीलिंग पर्पस से जुड़ना चाहते हो, या कुछ ऐसा आपका मन है जिससे आप पूरी तरह से इंजॉय पूर्वक, पूरी तरह से आप रिलैक्स और मेंटल शांति, पीस वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है आप लोगों के लिए। कुछ ऐसा करने का आपका मन है जो बहुत टाइम से आप करना चाहते हो, लेकिन थोड़ा बहुत आपको लग रहा है कि मैं ये करूँ या ना करूँ। मन तो बना लिया है, लेकिन कुछ खतरा भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। तो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, सबसे पहले तो गाइडेंस आप लोगों को ये मिली जा रही है कि जिस भी रास्ते पर आप चल रहे हो, ठीक है, पाइल नंबर 1, जिस भी रास्ते पर आपने चलने का सोचा है, जो भी मार्ग आपने चूज़ कर लिया है आपके मन में, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुछ तो है जो आपने चूज़ कर लिया है कि मुझे ये करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये सलाह दी जा रही है कि अपना रास्ते को बहुत अच्छे से जानिए, परखिए क्या रास्ता आपके लिए सही है या नहीं है। बहुत सोच समझकर आपको कार्य करने को यहाँ पर बोला जा रहा है माँ की तरफ से। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में मत फंसिए जहाँ पर आप बुरी तरह से फंस सकते हो।
ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि एक ऐसी ऐसी अवस्था जहाँ पर बहुत टाइम तक इंसान नहीं रह सकता है ऐसी अवस्था में। तो आपको डिसाइड करना है कि मैं जो ये रास्ता पिक कर रहा हूँ, जो मेरे रास्ते में मैं जा रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए सही है। ध्यानपूर्वक अपने उस कार्य के प्रति फोकस रह के बड़ों से सलाह लीजिए। आपके कोई मेंटर हो सकते हैं, उनसे आप सलाह ले सकते हैं, ठीक है। इस पर आपको थोड़ा सा विचार करने को बोला जा रहा है यहाँ पर। साथ ही माँ आपको कौन सी ऐसी खुशियाँ देना चाहती हैं। तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि कुछ काम, कुछ टास्क थे आपके लाइफ के, जिसको आप कंप्लीट करना चाहते थे काफ़ी टाइम से, तो वो कंप्लीट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत सारी सक्सेस आप लोगों की लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है, और ढेर सारी मनी वाइज ढेर सारी पॉसिबिलिटीज़ आप लोगों के लाइफ में आ रही हैं, पाइल नंबर 1। और आप अपनी लाइफ को इंजॉय करते हुए जीने वाले हो। ये माँ की ब्लेसिंग्स मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको ख्याल ये रखने की ज़रूरत है, पाइल नंबर 1, कि आपकी मासूमियत का, आपके प्यारे से व्यवहार का, जिस तरह से आप व्यवहार आपका बहुत सॉफ्ट है, हर किसी की मदद आप करते हो, और ये ख्याल रखना है कि कोई आपकी, जिस तरह आप इतने सॉफ्ट हार्टेड हो, हर किसी की मदद करते हो, विश्वास पात्र इंसान पर ही आपने भरोसा रखना है, पाइल नंबर 1, ठीक है। किसी को आप अगर मदद करते हो, ठीक है, मदद करना अच्छी बात है, फाइनेंशियली मदद या इमोशनली या किसी भी वे में आप उनकी मदद करते हो, तो इस बात की आपको भरोसा होना चाहिए कि जो भी मैं इसको दे रहा हूँ फाइनेंशियली, इसकी मदद कर रहा हूँ, क्या ये भविष्य में मेरे को ये जो भी है इसको रिटर्न करेगा या नहीं, ठीक है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ये आपको बोला जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं कुछ और कार्ड लेना चाहती हूँ आप लोगों के लिए, और देखना चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए माँ कौन से ऐसे खुशियों के दरवाजे आप लोगों के लिए ओपन कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आप लोगों के लिए मुझे फील हो रही हैं। पाइल नंबर 1, इंजॉय पूर्वक अपनी लाइफ को जीने वाले हो आप। एक प्लेफुलनेस की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है आपसे। अपने हर एक कार्य को बहुत इंजॉय से आप करने वाले हो। कार्य करने में आपको बहुत अच्छा आनंद मिलने वाला है, और ये जो पॉसिबिलिटीज़ आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं, इस पॉसिबिलिटीज़ के चलते आप अपनी लाइफ में एक बेहतरीन मुकाम तक पहुंचने वाले हो, ये मुझे फील हो रहा है। यहाँ से देखती हूँ मैं आप लोगों के लिए कि मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 को आप कौन से, यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। तो डेफिनेटली अगर आपकी कोई ऐसी विश, कोई ऐसा आपका कार्य बहुत टाइम से रुका हुआ था, तो वो मुझे पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और आपका जो भी आपने अभी तक एफर्ट किया था उसमें तरक्की नहीं मिल रही थी, आपको प्रोग्रेस आपको नहीं दिखाई दे रहा था, तो माँ दुर्गा आपकी उस संकटों को हरने वाली है, और वो जो प्रॉब्लम है आप लोगों की लाइफ में, वहाँ से आपको निकालने वाली है। और यहाँ पर आया है आप लोगों के लिए द जजमेंट का कार्ड। डेफिनेटली आपकी विश माँ तक पहुँच रही है, और वो आपकी इच्छाओं को पूरा करती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, पाइल नंबर 1। यहाँ पर मुझे ऐसा भी फील होता है आप लोगों के लिए कि आप अपनी लाइफ में है ना, बहुत अपनी लाइफ में बहुत ऐसी सिचुएशन आपने देखी होगी, बहुत सारा ऐसा टावर मूवमेंट भी मुझे यहाँ पर किन्हीं लोगों के लिए नज़र आ रहा है। बहुत फेलियर आपने देखे होंगे अपनी लाइफ में, लेकिन उन फेलियर से आपने बहुत कुछ सीखा और अपनी लाइफ में आगे बढ़े हो, और तब जाकर आप इस मुकाम तक पहुँचे हो, पाइल नंबर 1। ऐसे ही आप इस मुकाम तक नहीं पहुँचे हो, बहुत सारी मेहनत, बहुत सारा एफर्ट, बहुत सारे दिन रात की लगन, तपस्या और बहुत सारा वर्क मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपका, जिसके चलते माँ आपकी इच्छा है ना, आपके विश पूरी कर रही है। यहाँ पर आपके कुछ भी विश है यहाँ पर जो आपकी फाइनेंस से रिलेटेड है, या आपके रिलेशन से रिलेटिव है, या कोई ऐसा टास्क है जिसको आप कंप्लीट करना चाहते थे, तो वो मुझे पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, पाइल नंबर 1। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर
बहुत सारी खुशियाँ माँ आपको देना चाहती है, बहुत सारी आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी माँ लेके आ रही है, जो आप लोगों को भविष्य में बहुत सारी सक्सेस और बहुत सारा नेम फेम मुझे आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ से कान्हा कार्ड से देखती हूँ आप लोगों के लिए कान्हा आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। कान्हा जी आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हो आप मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 को। तो यहाँ पर हमें अपने लक्ष्य से, बाधाओं से नहीं बल्कि कम लक्ष्य के स्पष्ट मार्ग में रखा जाता है। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है, जो भी आपके अराउंड ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है, उनसे घबराना नहीं है, बल्कि जो भी अपना फोकस है उसको और सुदृढ़ करना है, उसको और मजबूत करना है और आगे बढ़ना है। आपको अपने पाथ की तरफ आगे लेके जाना है। जैसे ये ईगल देखा होगा आपने, चील, उसकी नज़र, बाज की नज़र कितनी तीखी होती है, कितनी दूर से वो देख लेता है ना कि ये मेरा शिकार है। तो ऐसे ही आपने अपने लक्ष्य की तरफ फोकस रहना है। आपका लक्ष्य कहाँ है तो उसी की तरफ फोकस रहिए और आगे बढ़िए, ये आपको बोला जा रहा है यहाँ पर। और अपने कर्मों को, जिस तरह से आपके कर्म हैं, अपने कर्मों पर फोकस रहें। और कभी यहाँ पर मुझे ऐसा भी नज़र आता है, आप बहुत ज़्यादा है ना, ईश्वर को बहुत ज़्यादा मानते हो और कभी भी किसी के साथ ना गलत करते हो, ना आप चाहते हो कि मेरे साथ ऐसा हो, है ना। तो ये जो आपकी सोच है ये आगे चलकर आपको बहुत ज़्यादा तरक्की की तरफ लेके जाएगी। पाइल नंबर 1, ये मुझे फील हो रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि जो इंसान कभी सपने में भी किसी का बुरा नहीं सोचता है, तो ईश्वर हमेशा उसकी हर एक बाधाओं को दूर करता है और उनकी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आता है, उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आता है, उनकी लाइफ में वो हर एक खुशी लेकर आता है। तो पाइल नंबर 1 यही थी आप लोगों के लिए शॉर्ट एंड प्यारी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और प्रभु को हमेशा याद कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हेलो पाइल नंबर 2, तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं माता रानी आपके कौन सी ऐसी खुशियों के दरवाजे आप लोगों के लिए ओपन कर रही हैं। क्या है आप लोगों के लिए? प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें पाइल नंबर 2 के लिए। ये सब वंस एक न्यू अपॉर्चुनिटीज आपका वेट कर रही हैं। पाइल नंबर 2 ऑफ कप, जजमेंट। कौन सी ऐसी खुशियाँ आप लोगों को माँ देना चाहती है? सब सोर्स, 8 ऑफ सोर्स। 1 लास्ट कार्ड यहाँ से देखते हैं, 4 ऑफ कॉइन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ सोर्स। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए कौन से ऐसे खुशियों के दरवाजे ओपन हो रहे हैं? पाइल नंबर 2। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए कि आप लोगों की लाइफ में, है ना, एक नई अपॉर्चुनिटीज़ आपका वेट कर रही हैं। एक नया रिश्ता भी हो सकता है यहाँ पर किन्हीं लोगों के लिए, ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और एक अपॉर्चुनिटीज़ ये करियर बेस से हो सकती है, आपके रिलेशनशिप वाइज हो सकती है। और साथ ही साथ मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि आप अपनी लाइफ में जो भी विश मांग रहे थे, अपने फाइनेंशियली हो या इमोशनली हो या आपके करियर प्लेस से हो, तो वो मुझे यहाँ पर पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। माता रानी का ये आशीर्वाद है आपको, जो भी विश आप ईश्वर से मांग रहे थे, चाहे आप किसी
पर्सन को मांग रहे थे, या आप अपनी लाइफ में अपने करियर प्लेस से फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इशू आप लोगों की लाइफ में चल रहा था, रिलेशनशिप वाइज कोई इशू चल रहा था, तो वो सब कुछ सॉर्ट आउट होने वाला है और आप लोगों की लाइफ में एक न्यू बिगनिंग, एक नया, एक खुशहाल लाइफ मुझे यहाँ पर फील हो रही है आप लोगों के लिए, जो माँ आपको देना चाहती है, जहाँ पर आपको एक असीम शांति की महसूस होगा पाइल नंबर 2। क्योंकि यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आता है कि कुछ ऐसी बाधाएं हैं, कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस हैं जिसके चलते आपके करियर प्लेस में, आपके रिलेशनशिप वाइज कुछ इशू हुए थे, लेकिन माँ वो परेशानियाँ, माँ वो प्रॉब्लम्स आप लोगों की लाइफ से दूर करने वाली हैं और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आने वाली हैं और आप अपने डिसीजन को खुद ले सकें। आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंज आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको रिसीव करनी है पाइल नंबर 2। ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको आगे चलकर बहुत ज़्यादा नेम, फेम और बहुत ज़्यादा सक्सेस की तरफ आपको ले जाना चाहती है। अगर आप कुछ करना चाहते हो, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट करना चाहते हो, करियर वाइज कोई ऐसा आपके मन में प्लान है कि मुझे ये करना है, मुझे आगे बढ़ना है, हीलिंग पर्पस से मुझे यहाँ पर कुछ लोग नज़र आ रहे हैं। अगर आप हीलिंग पर्पस से हो और अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है पाइल नंबर 2 और यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको खाली नहीं जाने देनी है। इसको अचीव करना है, इसको हासिल करना है, इसको जाने नहीं देना है और अपने लक्ष्य के प्रति फोकस रहना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। ये आपको बोला जा रहा है। और साथ ही साथ बात करूं कि माँ आपको कौन सी ऐसी खुशियों के दरवाजे आप लोगों के लिए ओपन कर रही है, तो यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पर माँ बढ़ाना चाहती है। आप क्या हो आपको वो बताना चाहती हैं। अपने अंदर की जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपकी पॉजिटिविटी है, जो आपका ज्ञान है, उसको यहाँ पर बोला जा रहा है, उसको और इन्हेंस करो और दुनिया के सामने में रखो, ऐसा मुझे फील हो रहा है। अपने मन की झिझक को आपने थोड़ा सा बाहर निकालना है। अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, अपनी क्वालिटीज़ जो आपके अंदर हुनर है उसको बाहर निकालिए, ये आपको बोला जा रहा है। मुझे यहाँ पर ऐसे भी लोग नज़र आ रहे हैं जो अपनी बातों को बहुत अपने मन तक दबा के रखते हैं, बोलते नहीं हैं। कुछ ऐसी झिझक है आपके अंदर, तो इस झिझक को आपने निकालना है, ये माँ आपसे कहना चाहती है। और अपने आप को इतना कमज़ोर मत समझिए। साथ ही साथ ये सब आपके माइंडसेट में एक बना हुआ एक घेरा है जिसको आपने ही बना रखा है और कुछ नहीं है। आपकी लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के साथ हैं और बहुत कुछ है जो आप कर सकते हो, लेकिन आपने अपने आप को बांध रखा है, ठीक है। अपने आप को ऐसी जंजीरों में बांध रखा है जो सिर्फ आप तोड़ सकते हो, ठीक है। नेगेटिविटी आपके अराउंड मुझे दिखाई दे रही है, तो इस नेगेटिव थिंकिंग को आपने क्लीन करना है, ठीक है। मेडिटेशन कीजिए पाइल नंबर 2, जिससे कि आपकी एनर्जीज पॉजिटिव रहें और आप सही तरीके से अपने हर एक डिसीजन को ले सकें। तो यहाँ से देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है जो माता रानी आपको देना चाहती है, कौन से ऐसी खुशियों के दरवाजे माँ आप लोगों के लिए ओपन कर रही है पाइल नंबर 2। तो यहाँ पर जैसे मैंने बोला था नेगेटिविटी, तो द डेवल का कार्ड आया है। तो माँ आपसे कहना चाहती है जो ये नेगेटिविटी है ना आपके अंदर, इसको आपने हराना है पाइल नंबर 2, इससे आपने निकलना है, ठीक है। जब तक इससे आप नहीं निकलोगे तब तक आपकी लाइफ में जो आप अचीव करना चाहते हो, जो आप सक्सेस पाना चाहते हो, जो हैप्पीनेस पाना चाहते हो, वो नहीं हो सकता है। यहाँ पर द लवर का कार्ड भी आया है आप लोगों के लिए। तो ये लवर का कार्ड मुझे ये भी बताता है कि फ्रेंड्स, जो भी रिलेशनशिप वाइज इशू आप लोगों की लाइफ में चल रहे हैं, ये बहुत जल्द सॉर्ट आउट तो हो जाएंगे, लेकिन आपके माइंडसेट को आपने थोड़ा सा क्लीन करना है, यहाँ पर ये आपको बोला जा रहा है, ठीक है। अपने माइंडसेट को क्लीन कीजिए और साथ ही साथ अपने ऊपर विश्वास रखिए। विश्वास रखिए कि माँ आपके साथ कभी भी गलत नहीं करेगी। आपके लिए वो बहुत ज़्यादा चिंतित है, बहुत ज़्यादा सोचती है आपके, और आपने ही शायद, मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, कुछ ऐसी विश हैं आपकी जो आप ईश्वर से डेली
मांगते हो, ईश्वर मेरी ये विश पूरी कर दो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो वो विश पूरी होती हुई मुझे यहाँ पर फील हो रही है आप लोगों के लिए। लेकिन साथ ही साथ कुछ नेगेटिविटी आपके अराउंड है, जिसकी वजह से आप उस जो आपको माँ देना चाहती है, जो आपको माँ खुशियाँ देना चाहती है, उसको भी आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो। तो उसको रिसीव कीजिए और अपने जो आपके अंदर नेगेटिविटी है उसको किल कीजिए। पॉइंट नंबर 2, नेगेटिव थिंकिंग, या आपकी नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है, या आपके अराउंड कुछ लोग हो सकते हैं जो आपको एक गलत दिशा की तरफ लेके जा रहे हैं, एक गलत ट्रैक की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपके रिश्तों में कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है पॉइंट नंबर 2, तो आपको बैठकर, ठीक है, बात करने की ज़रूरत है। अपने रिश्ते को और मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके रिश्ते में प्यार बहुत है, आपके रिश्ते में विश्वास बहुत है। तो अगर आप एक साथ बैठकर अगर इस मुश्किल का हल निकालोगे तो डेफिनेटली निकल जाएगा, क्योंकि ये मिथ है, फैलाया हुआ भ्रम मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कुछ इल्यूजन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आपको अपने रिश्ते पर विश्वास रखना है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर करियर प्लेस से भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग जो सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे अंदर तो कुछ बात ही नहीं है, ऐसा भी मुझे कुछ फील हो रहा है। तो आपको ये नेगेटिव थिंकिंग अपने मन से निकालने की ज़रूरत है। आप बहुत कुछ कर सकते हो, आपके बराबर पॉजिटिव और आपके बराबर जो आपके अंदर स्ट्रेंथ है, जो आपके अंदर हुनर है, उसका तोड़ कहीं नहीं है। क्योंकि एक क्वीन ऑफ सोर्स कैसी होती है, बिल्कुल अपने लक्ष्य की तरफ फोकस रहती है। ठीक है, ऐसी आपकी एनर्जी है, लेकिन आप अपने माइंडसेट को इतना दबा देते हो, इतना नेगेटिव हो जाते हो आप, कि आपकी जो वो विल पावर है वो कम सी हो जाती है। तो आपको अपनी इस नेगेटिविटी के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 2, अगर आपने इस नेगेटिविटी के ऊपर वर्क कर लिया तो आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंज आपको फिर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से देखना चाहती हूँ कान्हा आपको क्या कहना चाहते हैं। कान्हा क्या कहना चाहते हैं पायल नंबर 2 को, क्या संदेश आप देना चाहते हो मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 को, क्या गाइडेंस देना चाहते हो आप, क्या करना चाहिए उनको अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है फ्रेंड्स कि जो कर्म और मैं अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वो मनुष्य में बुद्धिमान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है फ्रेंड्स, अपने कर्म करते जाइए। ठीक है, जानिए कि क्या मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ या बुरे कर्म कर रहा हूँ, कौन से कर्म मैं कर रहा हूँ। अगर आपने अपने कर्मों को जान लिया, समझ लिया, तो आपके बराबर इंटेलिजेंट कोई नहीं है। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा था कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, बहुत ज़्यादा आपकी माइंडसेट बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर ईश्वर भी आपसे ये कहना चाहते हैं कि अपने कर्मों के प्रति फोकस रहें, और जो अच्छा है, ठीक है, अच्छे कर्म बुरे कर्म में फ़र्क आपको बहुत अच्छे से पता है। तो आप इस नेगेटिविटी को अपने ऊपर क्यों हावी होने दे रहे हो। तो आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, ये ईश्वर भी आपसे कहना चाहते हैं। तो अपनी इस बुद्धिमानता का सही तरीके से यूज कीजिए, अपने नॉलेज का अच्छे से यूज कीजिए, और अपनी लाइफ को एक खुशियों की तरफ मोड़िए, इस नेगेटिविटी की तरफ नहीं, एक खुशियों की तरफ मोड़िए। ठीक है, यह आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। पाइल नंबर 2, आप लोगों को माँ बहुत सारी खुशियाँ देना चाहती हैं, आपके रिलेशनशिप वाइज, आपके करियर वाइज, और आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव चेंज भी लाना चाहती है वो। तो आपको इसके लिए थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है। ठीक है, और साथ ही माता रानी की ब्लेसिंग्स आपके साथ हमेशा बनी रहे, आपका लाइफ हमेशा पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहें, आप दोनों का रिश्ता ऐसे ही बना रहे, और आप हमेशा साथ साथ रहें। तो फ्रेंड्स, यही थी आपकी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे ये रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट हुई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, और प्रभु को हमेशा याद कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। तो पार्ट नंबर 3, आइए देखते हैं आप लोगों के लिए कि माता रानी आपको कौन से ऐसी खुशियों के दरवाजे आप लोगों के लिए ओपन कर रही हैं।
पाइल नंबर 3, जजमेंट। कौन से ऐसे खुशियों के दरवाजे आप ओपन कर रहे हो पाइल नंबर 3 के लिए? 6 ऑफ wands, the sun, Queen of Pentacles, Page of Pentacles, one last card, the Lovers. ओके, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3 आप लोगों की लाइफ में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके रिलेशनशिप वाइज कोई भी इशू था तो वो बहुत जल्द ठीक होने वाला है। ठीक है, बहुत जल्द आप उससे रिकवर होने वाले हो, बहुत जल्द आप वहाँ से निकलने वाले हो। और साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक ऐसा अवसर आप लोगों को मिलने वाला है अपनी रिलेशनशिप वाइज, जिसके साथ भी आपका रिश्ता है, जिससे भी आप प्यार करते हो। ये प्यार आपका अपने करियर से हो सकता है, ये प्यार आपका अपने लव वन से हो सकता है, ये प्यार आपका अपने माता पिता से हो सकता है, जिसके प्रति भी आप बहुत ज़्यादा लव करते हो, जिसको भी आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंट देते हो। तो वहाँ पर मुझे बहुत सारी गुड न्यूज़ मिल रही है आप लोगों के लिए, चाहे आप अपने करियर से करते हो लव। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो अपने काम को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं और बहुत ज़्यादा उससे प्यार करते हैं, जुनून हद तक प्यार करते हैं। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, ऐसा कुछ मुझे फील हो रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए। तो वैसी एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। और साथ ही साथ रिलेशनशिप वाइज भी अगर कोई इशू था आप लोगों की लाइफ में तो वो भी यहाँ पर मुझे दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। माता रानी आप लोगों की लाइफ में एक ढेर सारा प्यार, ढेर सारी सक्सेस, ढेर सारी उम्मीद, ढेर सारी हैप्पीनेस और बहुत सारा पॉजिटिविटी आप लोगों की लाइफ में देना चाहती है, आपको ब्लेसिंग के रूप में आपको देना चाहती है। क्योंकि यहाँ पर इतने सारे पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए। ये कार्ड्स अपने आप में ही बहुत कुछ बयां करते हैं। बहुत सारी अचीवमेंट है आप लोगों की लाइफ में। अगर आप करियर बेस से देख रहे हो तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप बहुत आगे जाने वाले हो, बहुत तरक्की आप लोगों की लाइफ में मुझे फील हो रही है। जो भी अपने कर्म के प्रति फोकस हैं, अपने कार्य को प्रति बहुत ज़्यादा प्यार के साथ उस कार्य को करते हैं और उस एक ग्रोथ की तरफ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक ऐसी सक्सेस मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर जो आप अचीव करना चाहते थे। किन्हीं लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप अगर किसी ऐसे पार्टनर, कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा आपके दिल के करीब है, उससे आप शादी करना चाहते हैं या उससे सेरेमनी करना चाहते हैं, तो मुझे यहाँ पर किन्हीं लोगों के लिए गुड न्यूज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। और बहुत सारी खुशियाँ हैं यहाँ पर। ये कार्ड अपने आप में ही बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। फाइनेंशियली और आपकी इमोशनली, आपके रिलेशनशिप वाइज हर एक प्रॉब्लम यहाँ पर माँ दूर कर रही है और आपको माँ ब्लेस कर रही है। पाइल नंबर 3 बहुत ही ब्यूटीफुल आपकी शॉर्ट रीडिंग है, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपकी रीडिंग रही है। पाइल नंबर 1 और 2 की भी थी, लेकिन आपकी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और ब्यूटीफुल रीडिंग यहाँ पर रही है। और साथ ही साथ मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि आपके लिए माँ बहुत ज़्यादा मेहरबान है आपके ऊपर, आपको ब्लेस, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत सारी खुशियाँ आपको माँ देना चाहती हैं। आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा खुशनुमा रही, ऐसा माँ की तरफ से आप लोगों के लिए आशीर्वाद है। द मैजिशियन मुझे यहाँ पर आया है आप लोगों के खिलाफ कार्ड, तो ये मुझे ये बताता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। पाइल नंबर 3। अगर पाइल नंबर 2 के पर्सन भी यहाँ पर हैं तो कुछ लोग हो सकते हैं जो पाइल नंबर 2 देखा है वो 3 में भी आए हों, तो ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। द मैजिशियन की एनर्जी है और आया है द स्टार, बॉटम ऑफ द डेक है द लवर। तो डेफिनेटली पाइल नंबर 3
आप लोगों की लाइफ में ढेर सारा प्यार आ रहा है, ढेर सारी खुशियाँ आ रही हैं। करियर वाइज अगर आज कुछ अचीव करना चाहते तो ये अचीवमेंट आप लोगों को ढेर सारी सक्सेस की तरफ लेके जाएगी, क्योंकि यहाँ पर है द स्टार कार्ड। नेम, फेम, तरक्की, आप लोगों की वाहवाही और बहुत सारा ग्रोथ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। तो पाइल नंबर 3 यहाँ पर आप लोगों के लिए है ना, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं माँ की तरफ से, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और बहुत सारा माँ का प्यार है आप लोगों के लिए, जो आपकी लाइफ में एक आपके ही द्वारा किए गए कर्म हैं, या आप ही के द्वारा किए गए एफर्ट हैं, जो आप अभी आपको इस रूप में आपको प्राप्त हो रहे हैं। क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ जाना है और बहुत कुछ आपने सरेंडर भी किया होगा अपनी लाइफ में, बहुत कुछ सहा होगा, बहुत पेनफुल अवस्था भी सही होगी। तो सब कुछ आसानी से नहीं मिलता है एकदम से, है ना। तो बहुत कुछ देखा है आपने अपनी लाइफ में, बहुत कुछ सहा भी है, लेकिन अब जाके आपको एक ऐसा अवसर, एक ऐसी खुशियाँ आपको प्राप्त हो रही हैं जो आप बहुत टाइम से पाना चाहते, ईश्वर से प्रे कर रहे थे कि ईश्वर मेरी ये इच्छा पूरी कर दो। तो वो इच्छा आपकी पूरी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है पायल नंबर 3। तो मैं यहाँ से देखना चाहती हूँ कान्हा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। कान्हा जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, पायल नंबर 3 के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो। मन, वचन और क्रम में मेरे जैसे सभी प्राणियों को जांचने का अभ्यास करो और हमेशा उन्हें नमन करो। तो यहाँ पर बोला जा रहा है आप लोगों को, जैसे आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो, बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी हो और बहुत ज़्यादा अपनी कार्य के प्रति फोकस भी हो। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आपकी जो बुद्धिमत्ता है ना, आपके अंदर बहुत सारा टैलेंट है, बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो आप, ऐसे ही आपने ये मुकाम हासिल नहीं किया है। तो आपको ये बोला जा रहा है अपनी पांचों इंद्रियों का इस्तेमाल कीजिए और लोगों को जानिए कि इंसान कैसे हैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि इंसान बहुत ज़्यादा अच्छा है या बहुत ज़्यादा आपको हमेशा गाइड करता है, आपके वेल विशर है, तो यहाँ पर उसकी रिस्पेक्ट भी आपको करनी चाहिए, ये आपको बोला जा रहा है। हर एक इंसान को जांचिए, चाहे आपके अराउंड इंसान हो, चाहे कोई पक्षी हो, कोई भी ऐसा इंसान है जो आपको कहीं भी आपको कुछ न कुछ ज्ञान जरूर दे के जाएगा। तो यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है, अपने पांचों इंद्रियों का इस्तेमाल कीजिए और देखिए कि ये इंसान या ये मानव जीवन या ये प्राणी क्या है और क्या कर रहा है, ठीक है। तो पाइल नंबर 3 यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।